पिछले वीडियो में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में समझा था और जाना था कि यह कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए अंगकों की एक श्रृंखला से बना होता है जो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, लाइसोसोम और वैक्यूल्स यानी रसधानियाँ आते हैं। इस वीडियो में हम गोल्जी काय के बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे, जिसे कोशिका का कुरियर या पार्सल सेंटर कहा जा सकता है। अपने पिछले वीडियो में जब हमने एनर्जी ड्रिंक का निर्माण करने वाली फैक्ट्री से तुलना करके अंतःझिल्लिका तंत्र को समझने का प्रयास किया था, तब हमने सीखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका की सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह कार्य करती है, क्योंकि यहीं प्रोटीन और लिपिड्स का निर्माण होता है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक के निर्माण और उसमें आवश्यक संशोधनों के बाद उसका क्या होता है? उसे छोटे छोटे डिब्बों या कैन में पैक करके कार्टन बॉक्स में भरकर बिक्री के लिए दुकानों में सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह कोशिका के भीतर भी अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा निर्मित प्रोटीन और लिपिड्स को उनके लक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। अर्थात अंतर्द्रव्यी जालिका में जो भी बनता है उसे पहले गोल्जी काय में ले जाया जाता है और वहाँ उन्हें पैक करने के बाद उनके लक्षित स्थानों पर जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वहाँ भेज दिया जाता है। तो चलिए पहले गोल्जी काय की संरचना को देखते हैं और फिर यह समझेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। तो गोल्जी काय को एक ब्रेड लोफ के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें ब्रेड के टुकड़े एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होते हैं। लेकिन ब्रेड लोफ के विपरीत, जिसमें प्रत्येक टुकड़ा आयताकार या चौकोर होता है, गोल्जी काय का निर्माण करने वाले टुकड़े काफ़ी घुमावदार होते हैं। इनमें से प्रत्येक टुकड़ा एक चपटी डिस्क के आकार की थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे सिस्टर्ने या कुंड कहा जाता है। सिस्टर्ने या कुंड शब्द से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अंतर्द्रव्यी जालिका की नलिकाकार संरचनाओं को भी कुंड कहा जाता है। अब गोल्जी काय का वह सिरा जो अंतर्द्रव्यी जालिका की ओर यानी केंद्रक की ओर होता है, उसे सिस सिरा कहा जाता है। यह आकार में कॉन्वेक्स यानी उत्तल होता है और यह सिरा अंतर्द्रव्यी जालिका के भीतर से आने वाली परिवहन पुटकाओं के द्वारा लाए जाने वाले पदार्थों को ग्रहण करने का कार्य करता है। इन पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड होते हैं, जिनका निर्माण अंतर्द्रव्यी जालिका के भीतर होता है। इस प्रकार ये पुटिकाएं गोल्जी काय के शीर्ष सिरे पर आकर जुड़ जाती हैं। एक बार जब ये गोल्जी काय के शीर्ष सिरे से जुड़ जाती हैं तो पुटिकाओं की सामग्री यानी प्रोटीन और लिपिड गोल्जी काय को प्राप्त हो जाती है। अब ये प्रोटीन और लिपिड गोल्जी काय के विभिन्न कुंडों और दो कुंडों के बीच के रिक्त स्थानों, जिन्हें ल्यूमेन या अवकाशिका कहा जाता है, इनसे होकर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान प्रोटीन और लिपिड में कुछ और संशोधन होते हैं, जिससे वे पूरी तरह से कार्यात्मक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस दौरान प्रोटीन और लिपिड में यह सूचना भी जोड़ दी जाती है कि उन्हें कहाँ जाना है। यानी मूल रूप से गोल्जी काय यह निर्धारित करता है कि प्रोटीन और लिपिड को कहाँ भेजा जाना है। प्रोटीन और लिपिड में एक बार संशोधन हो जाने के बाद ये पदार्थ गोल्जी काय के दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं, जो कि केंद्रक से दूर यानी प्लाज्मा झिल्ली की ओर होता है। यह सिरा आकार में कॉनकेव यानी अवतल होता है और इसे ट्रांस सिरा कहा जाता है। यहाँ और अधिक पुटिकाएं बनती हैं, जिनमें पूर्ण रूप से संशोधित प्रोटीन और लिपिड होते हैं और फिर इन पुटिकाओं को उनके लक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया जाता है। इस प्रकार प्रोटीन और लिपिड्स को पुटिकाओं में पैक करके कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे केंद्रक, अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे, प्लाज्मा झिल्ली और यहाँ तक कि कोशिका के बाहर भी। ऐसे प्रोटीन या लिपिड्स को स्रावी प्रोटीन और लिपिड कहा जाता है और इन्हें इनके लक्षित स्थानों तक पहुँचाने वाली पुटिकाओं को स्रावी पुटिकाएँ कहा जाता है। अब ये प्रोटीन और लिपिड कोशिका से कैसे स्रावित होते हैं, चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक पुटिका है जिसमें वह प्रोटीन या लिपिड है जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा संश्लेषित किया गया है और इस पुटिका को उस स्थान का पता भी ज्ञात है जहां इसे जाना है और यह स्थान कोशिका के बाहर है। तो उस स्थान तक जाने के लिए यह पुटिका प्लाज्मा झिल्ली के पास आकर उससे जुड़ जाती है।
चूँकि प्लाज्मा झिल्ली पूरी कोशिका को घेरे रहती है, इसलिए जैसे ही यह पुटिका प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़ती है, प्रोटीन या लिपिड कोशिका से बाहर स्रावित हो जाते हैं। इस प्रकार स्रावी कोशिकाओं यानी जो कोशिकाएं स्रावी प्रोटीन और स्रावी लिपिड का उत्पादन करती हैं, जैसे ग्रंथियों, अमाशय, आंतों, वृषण, अंडाशय इत्यादि की कोशिकाएं, इनमें स्रावी पुटिकाओं और गोल्जी काय की संख्या अधिक होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आप यह समझ गए होंगे कि गोल्जी काय किस तरह कोशिका के कुरियर या पार्सल केंद्र के रूप में कार्य करता है।